नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द फॉरेन बैंक फाइनेंस सीरीज। बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी नंबर्स हैं, लगभग हर नंबर तीन जगह से ही आता है। क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी। आज तीनों का लाइफ साइकिल एक एक करके समझेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप स्क्रीन पे देखिए। फ्रेंड्स, ये है क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट और ट्रेजरी का बाइफरकेशन कि क्या क्या होता है। पहला इंजन है क्रेडिट। लाइफ साइकिल देखिए, लोन सैंक्शन और डिसबर्स होता है, फिर डेली इंटरेस्ट अक्रूवल चलता है, फिर एसएमए और एनपीए मॉनिटरिंग, पहले अर्ली स्टेज सिग्नल, फिर ओवरड्यू स्टेटस। और फ्रेंड्स, जब अकाउंट अप्लीकेबल थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है, वो क्लासिफाई होता है और उस पर प्रोविजनिंग होती है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से, और अलग से ग्रुप पे के लिए ईसीएल मेजर होती है। फिर रिपोर्टिंग, ध्यान दीजिए, दो पैरेलल प्रोविजंस, एक रेगुलेटरी, एक आईएफआरएस। यही एपिसोड तीन वाला ब्रिज है प्रैक्टिकल फॉर्म में। और एक फुटनोट, क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग नॉर्म्स एप्लीकेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेट करता है, जो चेंज होता रहता है। रिपोर्टिंग पीरियड के लिए वेरीफाई कीजिए। दूसरा इंजन आता है इन्वेस्टमेंट। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन एक्विजिशन के दिन होता है, कैटेगराइजेशन, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि सिक्योरिटी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पर कैरी होगी या फेयर वैल्यू पर, और गेन्स लॉसेस कहाँ जाएंगे। कैटेगरीज रहती है एचटीएम, एएफएस और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। एक करंट अवेयरनेस पॉइंट जो आपसे कोई भी पूछ सकता है और ये आपके काम आता है। पुरानी टर्मिनोलॉजी में हम एच टी एम, ए एफ एस और एच एफ टी बोलते थे। अप्लीकेबल आरबीआई इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन के तहत अब एच एफ टी एफ फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के अंदर एक सब कैटेगरी है। अगर आप भी पुराने तीन नाम बोल रहे हैं, इंटरव्यूअर समझ आता है कि आपने डायरेक्शंस पढ़ रखी। लाइफ साइकिल सिंपल है, परचेज, अकाउंटिंग, इंटरेस्ट अक्रूवल, वैल्यूएशन, रिकंसिलिएशन, कस्टोडियन और डिपोजिटर, डिपोजिटरी रिकॉर्ड से, और डिस्क्लोजर। फ्रेंड्स, तीसरा इंजन है ट्रेजरी। और ट्रेजरी एक बिजनेस से ज्यादा एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है। फ्रंट ऑफिस डील करता है, मिड ऑफिस इंडिपेंडेंटली लिमिट्स और रिस्क मॉनिटर करता है, बैक ऑफिस कंफर्म और सेटल करता है, फिर अकाउंटिंग, फिर फाइनेंस रिपोर्टिंग। ये सेपरेशन नॉन निगोशिएबल है। बैंकिंग हिस्ट्री का हर बड़ा ट्रेजरी लॉस, हर एक इसी सेपरेशन के ब्रेकडाउन से हुआ है। और फाइनेंस का स्कोप यहाँ फॉरेक्स स्पोर्ट, फॉरेक्स फॉरवर्ड, फॉरेन करेंसी रिवोल्यूशन, डेरिवेटिव्स, नोस्ट्रो रिकंसिलेशन, डीलर लिमिट्स और मार्केट रिस्क। नोस्ट्रो रिकंसिलेशन पर एक लाइन, अगर इस रिकंसाइल्ड एंट्रीज पड़े रहते हैं, वो रेगुलेटर और ऑडिटर दोनों का पहला सवाल होता है। एजिंग बकेट्स, एस्केलेशन और एज्ड डेबिट्स पर प्रोविजन पॉलिसी, ये रखिए। सो फ्रेंड्स, क्रेडिट का लाइफ साइकिल, इन्वेस्टमेंट्स का क्लासिफिकेशन, ट्रेजरी का कंट्रोल स्ट्रक्चर, तीनों पर फाइनेंस का रोल अलग है। अगले एपिसोड में जीएसटी और क्यों बैंक के लिए यह आउटपुट टैक्स नहीं इनपुट टैक्स का प्रॉब्लम है। नंबर्स वही रहते हैं, फ्रेमवर्क बदलता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फ्रेंड्स।